अंसारी साहब, ये क्या हुआ कि कहा गया था, बताया गया था कि स्पीच हो जाएगी 180 मॉडल टाउन में, वहाँ से क़यादत रवाना हो गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जिस तरह इलेक्शन का अमल जो है पुरअमन तौर पर हुआ और लाहौर समेत पंजाब में कोई इतना ऐसा वाक़या पूरे मुल्क में ही बल्कि रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें हम कह सकें कि खुशाइंद है कि इंतखाबी अमल जिस कदर पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ, उसी के बरक्स जो है वो इंतखाबी नतायज उतने ही ताख़ीर का शिकार हुए। बिल्कुल सही। 9 घंटे के करीब पोलिंग हुई और 8 घंटे हो गए हैं, उनकी काउंटिंग नहीं हो सकी, नताइज नहीं आ रहे, गिनती नहीं हो सकी, गिनती नहीं हो सकी क्योंकि सिलसिला शुरू हुआ और अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए कि रुके हुए नताइज, रुके हुए अपडेट नहीं आ रही। यासीन मलिक साहब, आपने भी बहुत से इलेक्शंस कवर किए। वैसे मैं एक बात इसमें ऐड करना चाह रहा था कि हमारा ख्याल था कि लाहौर काफ़ी तरक्की कर गया है, लेकिन हमें हैरानगी है कि अंदरून सिंध से नताइज आ गए हैं। अंदरून सिंध के नताइज कुछ टीवी चैनल्स पर चल गए हैं, खैरपुर से अब मुराद अली शाह जीत गए हैं दूसरे, लेकिन लाहौर जो है जिसका सारा ही एरिया बस राउंड अबाउट आधे पौने घंटे की रेंज में है और इलेक्शन कमीशन से इतनी ही दूर है, तमाम एरिया घंटे की होगा, वहाँ पर नताइज का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। और इतनी ताख़ीर जो है वो एक तो अभाम पैदा कर रही है और दूसरा एक और बात भी ये इस्टेब्लिश हुई है आज के इंतखाबी अमल में कि कोई भी जमात हो उससे इंतखाबी निशान छीनने से भी जो है उस जमात की मकबूलियत जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि सियासी जमात को, किसी को भी सियासी जमात को दीवार से लगाया जाता है तो वो बाउंस बैक करती है। कोई भी सियासी जमात हो, ज़ोर से, ताकत से, डंडे से जमातें ख़त्म नहीं होती। ये पाकिस्तान की तारीख है। यासीन मलिक साहब, ये जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने भी बहुत इलेक्शंस कवर किए, ये जो भी नताइज जिसमें ताख़ीर है, ये भी पहली मरतबा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, लेकिन इससे पहले भी लेकिन हर बार जब ताख़ीर हुई, नोट करें वो उसमें शकूक व शुबहात बढ़े। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया। और फिर अगले 5 साल तक वो उसी चीज़ को लोग कैश करते रहे। अगर 2018 के इलेक्शन में तो एक तरफ बैठा, जी हाँ, तो और सारा उन्होंने पूरे 5 साल इसको पे तनकीद भी। जी हाँ, कल तक अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, कल तक जब उन्होंने ये गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि आरटीए सिस्टम बैठा था। तो ये यानी इस इंतखाबात से इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने के बाद जो दरमियान में एक दिन बचता है, तब तक भी ये बात होती रही। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन दूसरी तरफ फिर सवाल ये उठता है कि नताइज जो नहीं आ रहे, उससे शक व शुबहात तो पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन, जिस तरह अंसारी साहब ने भी बताया और हमारे रिपोर्टर्स दिन पर दिखाते रहे कि स्मूथ रहा काम, अब उनकी ये नाअहली है कि वो एक तरफ पोलिंग डे को अच्छी तरह से मैनेज कर सके और जो नताइज है वो मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत ही खुश हैं। बेशक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से, लेकिन ये देखें कि नताइज नहीं मैनेज कर पा रहे। सर, नताइज तो उन्होंने अनाउंस करने हैं ना। लेकिन ये देखें कि वो कामयाब हुए और अमन इलेक्शन कराने में, ये बहुत उनकी बड़ी कामयाबी है और खुशाइंद है। ये जो तवक्को की जा रही थी कि शायद पुलिस इन्वॉल्व होगी, लोगों को रोका जाएगा। हाँ। लाहौर में ऐसा देखा अंसारी साहब आपने, सिर्फ किसी पोलिंग स्टेशन पे कहीं पे लोगों को रोका गया कि आप वोट कास्ट करने ना जाएं। देखिए, हमने पिछली दफ़ा जो विटनेस किया था उससे कहीं हालात बेहतर थे। पुलिस ने उस तरह की कोई मुदाखलत नहीं की। इक्का दुक्का वाक़यात, कुछ लाहौर में नहीं मैं बात कर रहा, जो नॉर्थ पंजाब की तरफ जो है जीटी रोड की तरफ, वहाँ पर 1-2 पुलिस ऑफिसर्स के वाक़या सामने आए कि उन्होंने पोलिंग एजेंट्स के साथ कोई तशद्दुद का रवैया अख्तियार किया। लेकिन लाहौर की हद तक ये बात की जाए तो लाहौर में ऐसा वाक़या कोई अफसोसनाक नहीं हुआ। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, इससे पहले पुलिस के बारे में कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन आज ऐसी कोई बात ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या, एक और सवाल सर, कि क्या अभी तक जो अब, क्योंकि अब बदकिस्मती से सोशल मीडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है जो कि मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो ख़बर दे दी जाती है, ना तो उसकी तस्दीक होती है और ना पता लगता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्या अभी तक आप लोगों के पास ऐसी कोई ख़बर आई कि इस वक्त कुछ हो रहा हो, कोई पुलिस गर्दी की जा रही हो, इस वक्त कोई ख़बर है ऐसी? देखिए, एक ही खबर है और वो तमाम जो है ज़राए से बात सामने आ रही है कि जो आरओ ऑफिसेज हैं वहाँ पर एक तो मीडिया को एक्सेस नहीं है, पुलिस वहाँ पर डिप्यूट है
और पुलिस का ये कहना है कि आरओ जो है वो रिजल्ट खुद जारी कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कहीं पुलिस गर्दी, क्योंकि जो इतलात इस वक्त सोशल मीडिया भर गया जी कि पुलिस गर्दी शुरू हो चुकी है, ऐसी कोई खबर है आपके पास? देखिए यही सो खदशात हैं कि खदशात है ना कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनके ऑफिस जो हैं वो पुलिस की इस वक्त जो है वहाँ पर पुलिस डिप्यूट है, तो वहाँ पर के लिए भी डिप्यूट होती है ना। मेरा नहीं, माजी में आप देखें रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में रिपोर्टर बैठे होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर्स मटेरियल लेकर आते हैं, इंतखाबी बैलेट बॉक्सेस लेके आते हैं, रिजल्ट देते हैं, उसके बाद अपना बैलेट बॉक्सेस जमा करवाते हैं और फिर वापस जाते हैं। ठीक है। इस दफ़ा वो वाली एक्सेस नहीं है। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि नताइज हम उसका ऐलान करेंगे। देखें उन्होंने तो ये भी कहा था कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, नेट बंद हो जाए, ये हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हम आज फिर के भी अखबारों में खबर लगी हुई है आज के इलेक्शन वाले दिन उस की। पे कायम इलेक्शन कमीशन तो कायम है, कहता कि हमारा इस तल्लक ही कोई नहीं है, वो कहते हैं नेट से सिक्योरिटी हमारा की वजह अपना से सिस्टम वजारत है। दाखिला ने बंद अगर करवाया। वो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने लगा दिए हैं, तो अगर हम उन्हें ऑर्डर करते हैं कि हटाओ तो बंद खोल दो इंटरनेट, तो अगर कोई खुदा न खासा कोई दहशतगर्दी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये कम बेशक मुश्किलात। अब ये जो आप बता रहे हैं ना कि लेट होना, ये देखो अब हमें जो कार्ड जारी की है सब्ज रंग की इलेक्शन कमीशन ने जारी की है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये कि ये रिपोर्टर जो है ऑब्जर्वर जब हम बैठ सकते हैं जाके, तो भाई जा फिर कार्ड ना जारी करते। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये पता है कि इंटरनेट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है ना। सच्ची बात बताऊं शाह साहब, जो बाहर पुलिस का कांस्टेबल खड़ा होता है पोलिंग स्टेशन के, वो आपकी इज्जत कर ले, रिस्पेक्ट कर ले, रिपोर्टर को तो अंदर जाने दे तो उसकी अजमत को सलाम है, वरना उस कार्ड की वजह से हमें अंदर कोई नहीं जाने देता है। अंदर नहीं जाने देता, नहीं जाने देता। कई मकामात पर आज भी हमें रोका गया, उन्होंने कहा नहीं, वो उस कांस्टेबल की मर्जी, उसने हमें नहीं जाने दिया। लेकिन बहुत से कांस्टेबल जो है हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की है कि ये जर्नलिस्ट हैं, इनको आपको पसंद करते होंगे, हो सकता है कोई आपको पसंद ना करता हो, जाने भी दिया, ये नहीं कहते कि हमें रोका है, हमने अंदर जाके एज लाइव किए अंदर से। वाकया सुना देता हूँ कि मैं जब आज हल्का 128 में वोट कास्ट करने गया तो मैंने ये कार्ड लगाया हुआ था, हालांकि मेरी ड्यूटी मेरी 127 में थी, तो मैं कार्ड लगाया था। मुझे जो मेन वहाँ गाड़ी ना काफ़ी दूर है, वहाँ पार्किंग दूर थी, तो वो जो कुछ लोगों को ना वहाँ जाने की इजाज़त थी, कुछ लोग जा रहे थे गाड़ियों पे, तो वो ऑफिशियली थे ज़ाहिर है, तो मेरे पास भी कार्ड था, तो मैं वहाँ जाकर हारन दिया गेट पे, तो वो एक कांस्टेबल आया, तो उन्होंने अपने जो एएससी बैठा हो तो उससे बताया कि ये इनके पास ग्रीन कार्ड है, तो ये साफ़ी हैं, तो ये अंदर जाना चाहिए। तो उसने आके मुझे क्या कहा एएससी ने, उन्होंने कहा आप ग्रीन कार्ड है आपका हक बनता है, आप जाएँ। लेकिन ये है कि कुछ आगे दूसरे दारों के लोग, सासदारों के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ये पूछे तो कहना मेरा घर है इधर, मेरा घर है इधर। देखिए अंदाजा करें कि वो ने मेरी इज्जत तो की, मुझे जाने दिया, उसकी मेहरबानी है, लेकिन अंदर से उसको भी खौफ था कि कहीं मेरा नाम ना ले ले कि